हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर PYQ एनालिसिस क्लास। तो आज हम लोग कुछ राजस्थान इकोनॉमी के क्वेश्चंस एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, पिछली बारी में हमने सर्विस सेक्टर और कुछ स्कीम्स की बात करी थी, तो हम लोग स्कीम से डिस्कस कर पाए थे। आज हम कुछ क्वेश्चन सर्विस सेक्टर रिफॉर्म्स के करेंगे। सर्विस सेक्टर रिफॉर्म्स बोल रही, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स के अंदर आए हुए हैं उनको देखेंगे हम, और कुछ जो वेलफेयर स्कीम्स है हमारी उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले सबसे पहले देख लो दैट हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, राइट, RAS फाउंडेशन बैच, जो कि नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इंग्लिश मीडियम के अंदर कोचिंग, इंग्लिश मीडियम के नोट्स, इंग्लिश मीडियम के स्टडी मटेरियल, इवन फॉर योर राजस्थान स्पेसिफिक कंटेंट, तो यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को मिलेंगी एक्सपर्ट फैकल्टीज एंड एक्सपर्ट गाइडेंस थ्रू आर एक्सपर्ट मेंटर्स, जो कि खुद RAS और IAS ऑफिसर्स हैं। ठीक है, अदर देन दैट आप लोगों को इफ यू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच, सो यू विल बी गेटिंग व्हाट, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी आपको, वीकली टेस्ट मिलेंगे और डेली टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा AI पावर्ड स्मार्ट लर्निंग टूल्स के बारे में आपको पता चलेगा, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो ईजी हो जाए। ठीक है, तो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो काउंसलिंग के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। सो आवर टीम विल रीच आउट टू यू। अब कुछ बच्चे हैं जो एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं, या किसी ना किसी स्टेज को पार कर चुके हैं, या कोचिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, बस उनको अपने आप को टेस्ट करना है, चेक करना है। तो उसके लिए RAS ओनली इज ऑल्सो ऑफरिंग व्हाट, अ टेस्ट सीरीज, जो कि बेस्ड होगी आपके लेटेस्ट RPSC का जो पैटर्न चल रहा है अभी, जो फैक्चुअल और एनालिटिकल डेटा को, एनालिटिकल इंफॉर्मेशन को ब्लेंड करके क्वेश्चंस पूछ रही है RPSC, उस नए ट्रेंड के बेसिस के ऊपर, उस नए ट्रेंड के ऊपर बेस्ड हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो बनाई गई है। ठीक है, 25 टेस्ट है उसके अंदर, उसमें से 16 आपके क्या है, 16 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है एंड 9 फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड दे कैन आल्सो ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। उसके अलावा फर्स्ट टेस्ट जो है वो कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, इट इज कंप्लीटली फ्री। ओके, फर्स्ट टेस्ट आप अटेम्प्ट करके देखो, अगर आपको जमता है तो यू कैन एनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। चलते हैं हम आगे हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दिस। 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का। इन द ईयर 2022-23, क्योंकि 23 के में क्वेश्चन पूछा गया है तो उसी ईयर की बात कर रहा था पेपर उस टाइम पे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ विच सब सेक्टर इन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, GSVA, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, एट करंट प्राइसेस, मतलब जो प्रेलेवेंट ईयर के अंदर जो प्राइस थी, 2022-23 के अंदर जो प्राइस थी ऑफ सर्विस सेक्टर ऑफ राजस्थान वाज मैक्सिमम, मतलब इनमें से कौन से सब सेक्टर का GSVA एट करंट प्राइसेस क्या था, मैक्सिमम था। ठीक है, तो अगर हम उस ईयर का हम देखेंगे पूरा इकोनॉमिक जो कि परफॉर्मेंस था, तो उसके हिसाब से ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, दिस सब सेक्टर ऑफ द सर्विस सेक्टर हैड द मैक्सिमम GSVA एट करंट प्राइसेस। ठीक है, करंट प्राइसेस का मतलब क्या है, करंट प्राइसेस मतलब जो करंट ईयर है, मतलब 2022-23 की जो प्राइसेस हैं। ठीक है, एक बेस ईयर होता है और एक क्या होता है, करंट ईयर होता है। तो ये किसके ऊपर पूछ रहा है, करंट प्राइस पूछ रहा है आपसे ये। ठीक है, तो करंट प्राइस के ऊपर 2022-23 के अंदर कौन से सब सेक्टर का सबसे ज्यादा GSVA था एट करंट प्राइसेस, इट वाज द ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स सब सेक्टर ऑफ द सर्विस सेक्टर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच फीचर ऑफ चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इज इनकरेक्ट।
सबको पता है चिरंजीवी स्कीम है, एक तरीके का इंश्योरेंस देती है ये हेल्थ के ऊपर, राइट? यस और नो? हेल्थ इंश्योरेंस देती है ना चिरंजीवी स्कीम. सो व्हाट 2021 का क्वेश्चन है, देखो उस टाइम के ऊपर दिस स्कीम वाज वेरी मच इन न्यूज. ठीक है, चिरंजीवी स्कीम के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट भी किया था, राइट? यस और नो? तो अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं. अंडर द स्कीम for different ailments 1576 types of packages and procedures will be available. Yes, absolutely. बहुत सारे packages available थे स्कीम के अंदर, so this statement is absolutely correct. Next क्या बोल रहा है ये? Under this scheme, an insurance cover of 4.50 lakhs is payable per year per family for serious ailments. Absolutely correct है. 4.5 लाख का जो इंश्योरेंस था, अराउंड फॉर ओवर 4.50 लाख इंश्योरेंस was available, okay, to the family members for such serious ailment. ठीक है, एक फैमिली के ऊपर इतना इंश्योरेंस कवर पेएबल था इस स्कीम के अंदर. ओके, कितना? 4.50 लाख. नाउ the disease for which a patient is admitted to a hospital 5 days prior to that and 10 days after the discharge from this hospital, all expenditure on investigation, medicines and consultation fee in the hospital will be included in the package. क्या बोल रहा है ये कि इस स्कीम के अंदर जो भी पेशेंट एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके 5 दिन पहले से, ओके, एंड 10 दिन आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल. 5 दिन पहले और 10 दिन डिस्चार्ज के बाद में, इस बीच के अंदर जितना भी खर्चा हुआ है, चाहे से वो फी का खर्चा हुआ हो डॉक्टर की, चाहे से वो किसी रिपोर्ट्स का खर्चा हुआ हो, चाहे से वो किसी भी तरीके की जांच का खर्चा हुआ हो, कुछ भी खर्चा हुआ हो, मेडिसिन का खर्चा हुआ हो, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन द पैकेज. नाउ पैकेज के अंदर ये इंक्लूड तो होंगी, लेकिन 5 days प्रायर एंड 15 days आफ्टर डिस्चार्ज. 5 days प्रायर एंड 15 days आफ्टर द डिस्चार्ज, इस बीच के अंदर जितना भी खर्चा होगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन द पैकेज. यहाँ पर अगर 10 की जगह 15 days होता तो दिस स्टेटमेंट वुड हैव बीन करेक्ट, बट सिंस यहाँ पर क्या है 10 days है, तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? स्टेटमेंट नंबर 3. इट वॉज स्टार्टेड ऑन May 1, 2021. एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है ये, राइट? May 1, 2021 के ऊपर ये स्कीम को लॉन्च किया गया था. ठीक है, 5 days प्रायर एंड 15 days आफ्टर द डिस्चार्ज जो है, जितने भी खर्चे हुए हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं इन्वेस्टिगेशन के, कंसल्टेशन के, किसी भी तरीके के, दैट विल बी कवर्ड अंडर द पैकेज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या दिया गया है 10 days आफ्टर द डिस्चार्ज, जबकि कितना होना चाहिए? इट मस्ट बी 15 days आफ्टर द डिस्चार्ज. ओके, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका कब का क्वेश्चन है? 2018 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? राजस्थान गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी इन द स्टेट. मतलब इट इज अ स्टेटमेंट कि राजस्थान ने हमारी फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी स्टेट के अंदर क्या करी है? एस्टैब्लिश करी है. वेयर वाज इट एस्टैब्लिश्ड? अब आप लोगों को सबको पता है कि जो फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी है हमारे राजस्थान में, ये जयपुर में जामडोली एरिया के अंदर ये एस्टैब्लिश की गई है. ठीक है, आपका जो ILD का जो कैंपस है जामडोली के अंदर, वहां पर इसको एस्टैब्लिश किया गया था. कब एस्टैब्लिश हुआ ये? जब एक एक्ट पास किया गया हमारी पार्लियामेंट के अंदर 2017 के अंदर. ठीक है, कब बोल रही हूँ मैं? 2017 के अंदर एक्ट पास हुआ, और फिर ये जो यूनिवर्सिटी है ये 2017 के अंदर ही हमारी एस्टैब्लिश हुई. ठीक है, नाउ ये जो हमारी फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी है, जो कि कहाँ पर एस्टैब्लिश की गई है? जयपुर के अंदर एस्टैब्लिश
की गई है, ठीक है। ये पहले राजस्थान ILD स्किल्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से जानी जाती थी? राजस्थान ILD स्किल्स यूनिवर्सिटी। ओके, कब स्टैब्लिश हुई? 2017 के अंदर। ओके, बट देन इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दिया गया और क्या रखा गया? विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी। क्या रखा गया आपका इसका नाम? विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी। अब ये तो हमने जान लिया कि क्या रखा गया, कब रखा गया, कब हुआ ये नाम चेंज? इट वॉज चेंज इन अगस्त 2023, ठीक है। अगस्त 2023 के अंदर ये जो राजस्थान ILD स्किल्स यूनिवर्सिटी थी, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी। व्हेन? इन अगस्त 2023, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस करी है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अगर राजस्थान के अंदर ऐसा कोई भी बहुत फर्स्ट चीज करी जाती है तो वो उस साल के पेपर के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई भी आप इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसके अंदर वो जो फन फैक्ट वाले बॉक्सेस नहीं होते हैं जिसके अंदर कुछ हाईलाइटेड न्यूज़ होती है, हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो जो हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे लिए एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनको स्किप मत किया करो। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मतलब USP ऑफ राजस्थान इन टूरिज्म सेक्टर। हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें राजस्थान की कुछ USP है। USP क्या होती है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मतलब वो पर्टिकुलर स्पेशलिटी राजस्थान स्पेसिफिक है, वो हमारे टूरिज्म को क्या करती है? लोगों को हमारी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, हमारे टूरिज्म को और एनरिच करती है, टूरिज्म को बूस्ट करने में हमारी मदद करती है। तो इसमें से क्या बोल रहा है ये कि इनमें से क्या वो USP नहीं है? सबसे पहला क्या है? पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन। पैलेस ऑफ व्हील्स ट्रेन जो है वो हमारे रिच कल्चर को शोकेस करती है, ठीक है। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो मैनर्स हैं, हमारा जो रिच कल्चर और हेरिटेज है वो पूरा डिस्प्लेड है आपकी पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन के अंदर, यस और नो? सो ये हमारे राजस्थान की USP है, ठीक है। फोर्ट्स, पैलेसेस एंड हवेलीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट USP ऑफ राजस्थान। जब भी कोई फोर्ट्स, हवेलियां, पैलेसेस इनकी बात करता है तो सबसे पहली इमेज हमारे दिमाग के अंदर राजस्थान की ही बनती है, क्योंकि राजस्थान हैज वन ऑफ द मोस्ट exquisite forts of all time in the complete world. Okay, so this is absolutely correct. Fairs and festivals हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, हमारे राजस्थान की USP है, yes or no? हमारे यहाँ पे कितने अच्छे कितने बड़े बड़े मेले लगते हैं। पुष्कर मेला हो गया आपका, बहुत सारे मेले लगते हैं हमारे यहाँ पर जो हमारे राजस्थान की क्या है? USP है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। उसके अलावा मेडिकल टूरिज्म। ना मेडिकल टूरिज्म, दो हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज हैं, बट हमारा जो स्टेट है वो ऐसे एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूसिवली मेडिकल टूरिज्म के लिए नहीं फेमस है, ठीक है। लोग बाहर से राजस्थान में चेकअप करवाने नहीं आएंगे, ठीक है। लोग बाहर से राजस्थान में क्या देखने आएंगे? उसके महल देखने आएंगे, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स देखने आएंगे, ये पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन देखने आ सकते हैं। बट विल दे कम फॉर मेडिकल टूरिज्म? नो, बिकॉज हमारी जो USP है वो मेडिकल टूरिज्म नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज मेडिकल टूरिज्म इज नॉट आवर USP, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर किया है, ठीक है। तो देखो, अब इन क्वेश्चन से देखो हमें क्या सीखने को मिल रहा है? हमें ये सीखने को मिल रहा है कि भाई अगर हम अब आगे प्रिपरेशन करेंगे तो हमें, अगर राजस्थान में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो बहुत फर्स्ट टाइम हो रही है, बहुत यूनिक सी हो रही है, तो उसकी पूरी जानकारी हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए।
आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान MPOWR प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय। हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर जो लैंडलेस लेबर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, स्मॉल बहुत हेल्पलेस लोग हैं, तो उनको क्या करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम लाया गया था। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम? मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम लाया गया था। ठीक है, इससे क्या होगा, इस प्रोग्राम से उन लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से क्या होगा, उन लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, उनको और अपने जीवन के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट से इंटरेक्ट करने की, क्रेडिट लेने की, राइट। सो दे विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक देयर लाइव्स बेटर थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। क्वेश्चन कब का है? 2018 का ये क्वेश्चन है, राइट। अब देखते हैं, इसमें देखो बहुत फैक्चुअल आंसर है। ठीक है, फैक्चुअल आंसर क्या है हमारा, जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है और रतन टाटा ट्रस्ट है, उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सपोर्ट किया था। ठीक है, बट अब हमें इससे क्या पता चलता है, दैट अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हमारा कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कोलैब करके किसी भी एरिया को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एक सोशल कॉज है, ठीक है, सोशल कॉज के अंदर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कोलैब करके और एक सोशल कॉज को होने दे रही है, राइट, एक सोशल कॉज के लिए काम कर रही है। सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड द रतन टाटा ट्रस्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके की अप्रोच आप लोगों को अपने स्टडीज के अंदर अब रखनी है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स आ रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर जाके आप अपने लिए एक 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं अब, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आने वाला है तो आपके मन में और सवाल उठेंगे कि भाई मैडम क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत सारे XYZ बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं बच्चों के मन में कि हमें ये कैसे करना है, राजस्थान स्पेसिफिक में कौन सा सब्जेक्ट उठाऊं पहले, ये क्या करूं, वो क्या करूं। जो भी डाउट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, या फिर उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक 1-on-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर लो RS सुनली के साथ में, और यहाँ पर आकर अपने सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ऑन दिस नोट आई विल बी एंडिंग टुडेज सेशन। हम लोग फिर से मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।